ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जिन्हें कोई ज़ोर शोर से सेलिब्रेट नहीं करा जाता। आराम से आंखें बंद कर कर अपने ग्लास में अपना फेवरेट जाम भरकर चंद लम्हों को, जो अच्छे पल होते हैं, उन्हें याद कर कर सेलिब्रेट किया जाता है। और आज ऐसा ही एक दिन है। आज हमारे चैनल की 2nd एनिवर्सरी है। एक दोस्ती हो गई है आप में और मुझ में पिछले 2 सालों में। आपकी और मेरी एक कहानी सी बन गई है, एक हार्मनी सी बन गई है। और आपकी और मेरी इस हार्मनी को सेलिब्रेट करने के लिए ही आज हम खोलेंगे हिबिकी जापानीज़ हार्मनी विस्की। आपको बताऊंगा मैं इस विस्की के बारे में, बट उससे पहले पोर कर लेते हैं बिकॉज एक नई बॉटल है तो विस्की थोड़ा खुल जाएगी जब तक हम लोगों की बातें ख़त्म होंगी। बहुत ज़रूरी है एक विस्की का खुलना। जब आप एक नई विस्की की बॉटल खोलते हैं थोड़ा टाइम देना चाहिए उसे। चलिए आवाज़ सुन लेते हैं पहले। क्या बात है, मज़ा आ गया। चलिए लेट्स पोर अ स्मॉल वन। दोस्तों, आज के वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं स्वामी को। इंडिया एज अ ड्रिंकिंग कंट्री इज गोइंग थ्रू अ रेवोल्यूशन। हम जैसे लोग जो रेगुलरली ड्रिंक करते हैं, वी आर गेटिंग स्मार्टर। हम लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग जो पी रहे हैं उसमें क्या है, कौन सी विस्की पी रहे हैं, कौन सी जिन पी रहे हैं, एंड वी वॉन्ट द बेस्ट इन आर ग्लास। सिमिलरली हम चाहते हैं कि जो हम मिक्सर्स पीते हैं अपनी ड्रिंक्स के साथ, दे शुड ऑल्सो बी द बेस्ट। बट कुछ टाइम पहले तक हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे व्हेन इट कम्स टू गुड क्वालिटी मिक्सर्स। बट स्वामी इज चेंजिंग दैट। स्वामी इज leading the industry with their premium mixers. They make some amazing tonic waters, from their flavored tonic waters to low calorie tonic waters, which I think is going to change the tonic water game in India. And they make perfectly crafted soda waters. मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्यों सही सोडा वाटर सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, especially when you're making a highball with your whiskey. And Swami makes sure that they are providing you with the best. And they also make some zero proof drinks जैसे कि non-alcoholic rum and cola, non-alcoholic gin and tonic. These are drinks जो शायद 2 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था, but now you can order it. And the best thing is that these drinks are made by people who are passionate about their drinks, who want to make the best mixes possible. So if you want, check out Swami, go to their website and their social media. The links are in the description. हम जापानीज विस्की के बारे में काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं पहले। अगर मैं कंपेयर करूं जापानीज विस्कीज़ को स्कॉच से, सो ऑफ कोर्स स्कॉच विस्की की जो हिस्ट्री है वो कहीं पीछे जाके शुरू होती है। स्कॉच विस्की जो है स्कॉटलैंड में 17th सेंचुरी से विस्की बनती आ रही है लीगल, और उससे पहले भी हो सकता है कि इलीगली बनती आ रही हो। बट जापान में ऐसा कुछ नहीं है। जापान वॉज नेवर फेमस फॉर द विस्कीज़। इनफैक्ट जापान में विस्कीज़ बननी जो शुरू हुई हैं वो उसमें 100 साल भी नहीं हुए हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट स्कॉच विस्कीज़, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है स्कॉच विस्की की हिस्ट्री में। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है स्कॉच विस्की की हिस्ट्री में। बट इन केस ऑफ जापान ऐसा नहीं है। सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं दैट दे वर द पायनियर्स ऑफ जापानीज विस्कीज, शिंजुरो टोरी एंड मासाटाका ताकेत्सुरु। ये 2 लोग हैं। अगर शायद ये ना होते तो हम आज बैठ के यहाँ पर जापानीज विस्कीज़ के बारे में बात ना कर रहे होते, या फिर अगर ये लोग सही टाइम पर ना मिले होते तो शायद आज हमारी टेबल पर ये नायाब विस्की ही ना होती। कौन है शिंजिरो टोरी एंड मासाटाका ताकेत्सुरु? ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ हमारे पुराने कुछ वीडियोस में, बट आई एम प्लानिंग कि एक हम सीरीज़ बनाएंगे आने वाले टाइम में जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे जापानीज़ कल्चर, जापानीज़ ड्रिंकिंग कल्चर, और उन वीडियोज़ में आई विल टॉक मोर अबाउट द जापानीज़ विस्की पर्सनालिटीज़। पिछले 100 सालों में जापानीज़ विस्कीज़ ने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। किसी के हॉबी या पैशन को पूरा करने के लिए बनने वाली विस्की से लेकर दुनिया की सबसे बेहतरीन विस्कीज़ में से एक का सफ़र। इट इज़ अ स्टोरी वर्थ टेलिंग। लेकिन इस कहानी को शब्दों में बयां करना सही नहीं रहेगा। अगर जापानीज़ विस्कीज़ की जो कहानी है एक बोतल में कैद हो जाती तो वो होती ये हिबिकी हार्मनी।
हिबिकी जापानीज हार्मनी जिसे बनाती है सनटोरी। सनटोरी इज द ओरिजिनल एंड द ओल्डेस्ट विस्की कंपनी इन जापान। ये शुरुआत हुई थी इनकी 1899 में, बट एट दैट टाइम दे वर अ वाइन कंपनी, वो विस्कीज नहीं बनाते थे। 1924 में उन्होंने अपनी फर्स्ट डिस्टिलरी शुरू करी जिसका नाम था यामाजाकी डिस्टिलरी। आज भी आती है वहाँ से विस्की बन के, यामाजाकी। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद आई हाकुशु एंड देन चीता। यामाजाकी एंड हाकुशु दोनों जो कंपनीज हैं वो बनाती है मोल्ट विस्कीज, और वही जो चीता डिस्टिलरी है वो बनाती है ग्रेन विस्कीज। और 1989 में इस कंपनी की 90th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए बनाई गई एक विस्की, एक ऐसी विस्की जो सनटोरी की तीनों डिस्टिलरीज यामाजाकी, हाकुशु एंड चीता को रिप्रेजेंट कर सके। उन तीन डिस्टिलरीज की जो हार्मनी है उन्हें, या फिर कहना चाहिए कि सिर्फ उन तीन डिस्टिलरीज की नहीं बल्कि पूरे जापानीज विस्की कल्चर की जो हार्मनी है उसे बयां कर सके। और वहीं से आई ये विस्की। एक ब्लेंडेड विस्की है जैसे मैंने बताया, और इस ब्लेंड के अंदर सनटोरी की जो तीनों डिस्टिलरीज हैं उन्हें यूज़ करा जाता है। मॉल्ट फ्रॉम यामाजाकी एंड हाकुशु एंड ग्रेन विस्की फ्रॉम चीता। और इस ब्लेंड के अंदर जो विस्कीज़ हैं उन्हें अलग अलग तरह की ओक कास्ट में एज कराया जाता है, जैसे कि अमेरिकन वाइट ओक, यूरोपियन शेरी ओक एंड द जापानीज मिजुनारा ओक, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट काइंड ऑफ ओक। बट एक थोड़ा सा चैलेंज रहता है कि बिकॉज उस ओक के अंदर जो विस्की होती है काफ़ी टाइम लेती है एज होने में। हम आने वाले कुछ वीडियोस में बात करेंगे मिजुनारा ओक के बारे में भी, और कैसे जो विस्कीज एज होती हैं मिजुनारा ओक कास्ट में उनका फ्लेवर डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू रेगुलर अमेरिकन और यूरोपियन कास्क। Of course they taste really good because I have tasted this whiskey and it tastes really good, but I think there is one aspect of this whiskey which is probably the most attractive, more than the taste of the whiskey, and that's the bottle design. शायद मेरे बार में ये सबसे सुंदर बॉटल होगी, made from glass, और इवन जो कॉक है इसका बहुत सुंदर है। It's again made from glass, one of the most premium कॉक्स that I've ever seen. राउंड बॉटल है, गोल है, बट बिल्कुल गोल नहीं है बिकॉज जो बॉटल है इसमें स्ट्रेट लाइंस है। इनफैक्ट अगर आप काउंट करेंगे तो आपको दिखेगा कि 24 स्ट्रेट लाइंस है, देयर आर 24 स्ट्रेट लाइंस। जापान इज़ अ कलरफुल कंट्री। आपको जापान के रंग हर एक कोने में मिलेंगे। कहा जाता है कि जापान में 24 सीज़न होते हैं। एक साल में 24 ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जो सीज़न के बदलने को रिप्रेजेंट करती हैं, और उन्हीं 24 सीजन्स को, उन्हीं 24 इंपॉर्टेंट डेट्स को रिप्रेजेंट किया गया है इस बॉटल के थ्रू। जो 24 डिफरेंट लाइंस हैं, हर एक लाइन एक सीज़न को रिप्रेजेंट करती है, और ये सीज़न ही जापान की जो हार्मनी है उसे कंप्लीट करते हैं। प्राइस है विस्की का ₹11,900 फॉर द बॉटल। इट्स अ 700 ml बॉटल और 43% ABV के साथ आती है। सो ऑफ कोर्स इट इज़ एन एक्सपेंसिव विस्की, इट इज़ अ लग्जरी विस्की। अगेन सिमिलर टू विस्कीज लाइक ब्लू लेबल या रॉयल सैल्यूट। शायद आप इस विस्की को खरीदेंगे किसी को गिफ्ट करने के लिए या फिर अपने बार में कलेक्शन के लिए, बट आई वुड प्रॉब्ली से कि काफ़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि अगर आप इस विस्की को नहीं खोलेंगे और नहीं पिएंगे तो दैट विल नॉट बी फेयर। ऑल राइट, सो लेट्स गेट टू आवर टेस्टिंग। काफ़ी पेल गोल्डन कलर इस विस्की का। द गुड थिंग इज़ दैट देयर इज़ नो आर्टिफिशियल कलरिंग, सो आई कैन इमेजिन कि कुछ टाइम के लिए इसे एज कराया गया है। ऑल्दो इसमें एज स्टेटमेंट नहीं है उस विस्की के अंदर, बट आई डोंट थिंक दैट इट्स अ वेरी यंग विस्की। There is definitely a bit of woodiness जो मुझे आ रही है, it's quite evident, but there is also a nice bit of floral notes going on. I mean, I don't know कि जो जापान के चेरी ब्लॉसम्स हैं वो जब आप उनके बीच में खड़े होते हैं तो कैसे स्मेल करते हैं, बट आई कैन इमेजिन कि उनका जो अरोमा होगा वो कुछ ऐसे ही होगा। एक्सट्रीमली फ्लोरल, एक्सट्रीमली फ्रूटी, a bit of melon जो मुझे नोज पर आ रहा है। there is no smoke that I can sense। एक अल्कोहल का बर्न सा है। I will have to check क्या वो एशी स्मोक में बदलता है जब हम टेस्ट करते हैं, बट लेट्स गेट टू द टेस्टिंग।
just so fruity. थिंक आपका पूरा माउथ है just completely covers it with fruit, but there are subtle spices जो कह रहे हैं हमें भी थोड़ी जगह दो, but these are not very strong spices, काफ़ी subtle हैं. There is a bit of pepper, but I'm getting a bit of rosemary, a bit of parsley, maybe a bit of smoke. I don't think कि peated smoke है, but I can feel a bit of smokiness. Definitely जो wood का जो taste है, it's quite evident. I can taste it very clearly. I think एक ऐसी विस्की है जो आपकी आदतें बिगाड़ सकती है. एक अच्छी विस्की को आप कैसे जज करते हैं, किस स्केल पर जज करते हैं, उस स्केल के जो मायने हैं उसे बदल सकती है ये विस्की. This is one of those kind of whiskeys. Of course, I have tasted many premium whiskeys, many luxury whiskeys, but there is something quite different about Hibiki Harmony. But at the same time, this is not a very complex whiskey. इस whiskey को पीने के लिए आपको कोई स्टडी की ज़रूरत नहीं है. This is a very friendly whiskey. It's like a gentle breeze. आप इसे नीट भी पी सकते हैं, ऑन द रॉक्स भी पी सकते हैं. इनफैक्ट आई वुड प्रॉब्ली से कि इसे आप हाई बॉल में भी पी सकते हैं. यू कैन पुट सम सोडा इन दिस whiskey. एंड आई पर्सनली फील कि बहुत अच्छा टेस्ट करेगी एज अ हाई बॉल, बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस एंड जेंटल विस्की. बट एट द सेम टाइम जो फ्लेवर्स है इस विस्की में इतने केयरफुली, इतने परफेक्टली क्राफ्ट किए गए हैं दैट नो मैटर आपने इस विस्की से पहले कितनी और विस्कीज टेस्ट करी हैं, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट यू हैव एवर टेस्टेड. बट अगर हम बात करें स्कोरिंग की, ऑफकोर्स दिस इज़ एन एक्सपेंसिव विस्की. 12,000 रुपीज़ दिल्ली में, वो भी आई एम श्योर बाकी जगहों पर और महंगी होगी. इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट इज़ एन एक्सपेंसिव विस्की. बट येस, दिस इज़ अ विस्की वर्थ टेस्टिंग इन योर लाइफ. और अगर आपके पास है, बंद मत रखिए उसे, खोलिए. चाहे एक दिन में ख़त्म मत करिए, मैं भी नहीं करूँगा. आई विल ड्रिंक इट वंस इन अ वाइल टू सेलिब्रेट समथिंग, बिकॉज दिस इज़ द विस्की जिसे आप पीते हैं टू सेलिब्रेट, टू when you achieve the best, you drink the best. And as I said, yes, this is one of the best which I have ever tasted. This is not a 10 out of 10 whiskey. जैसा मैंने बताया that this is a whiskey जो scale को change कर देती है. And I will give it 10 out of 10 plus an extra bonus 11 out of 10 for the taste. But अगर बात करें value for money की, I would probably say कि थोड़ा मुश्किल है 12,000 rupees एक विस्की की बॉटल के लिए डिफेंड करना. बट एट द सेम टाइम वी हैव रिव्यूड एंड टेस्टेड सम लग्जरी विस्कीज इन द पास्ट फ्यू वीक्स, एंड आई प्रॉब्ली फील दैट अगर मुझे किसी विस्की के लिए 12,000 रुपये खर्च करने होंगे, देन मोर देन एनी अदर लग्जरी विस्कीज जो पॉपुलर हैं मार्केट में, आई वुड रैदर गो फॉर दिस. ऑफकोर्स 12,000 इज़ अ लॉट ऑफ मनी, बट इन द एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें समझना चाहिए इन विस्कीज़ को लेकर, दैट दीज विस्कीज़ आर नॉट मेड इन बल्क एज कम्पेयर टू सम अदर स्कॉच विस्कीज़ जिनके बारे में हम बात करते हैं इस प्राइस रेंज में. दीज विस्कीज़ आर मेड इन लिमिटेड नंबर्स और इतने ईजिली अवेलेबल नहीं होती हैं, सो दे आर समवट रेयर. सो कंसिडरिंग दैट, आई वुड से दैट 12,000 फॉर अ बॉटल इज़ नॉट really that bad of a price. अगर आपको शायद अलग लगता है मुझसे, then let me know in the comments why you think that this is overpriced. It is overpriced, but only to some extent. So I will give it 9 out of 10 for value for money. So इसका MB's Man Cave score होता है perfect 10 out of 10. So दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो हिबिकी जापानीज हार्मनी के ऊपर. कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताइए कमेंट्स में. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.